दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करूंगा। अभी 1-2 दिन पहले आया है। उस केस का नाम क्या है वो अभी आपको यहाँ पर आ रहा होगा, आप उसको एक बार जाकर सर्च मार सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ उस केस में क्या हुआ था। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर किसी भी इंसान की शादी हो गई है या डाइवोर्स हुआ है या आप शादी करने वाले हैं, तो इस वीडियो को और इस केस को पूरा समझिएगा। हो सकता है आपके लिए इसमें कोई बात हो। देखिए, केस को शुरू करने से पहले एक और बात, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए जिसका नाम है स्त्री धन। अब स्त्री धन क्या होता है पहले इसे समझिए, क्योंकि ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं आपको केस समझाऊंगा तो जब तक आपको इसका मतलब पता नहीं होगा तब आप उस केस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं स्त्री धन क्या होता है। देखिए, जब भी कभी भी किसी भी लड़का और जब कभी भी किसी भी लड़की की शादी होती है तो आपने देखा होगा शादी के समय लड़की को बहुत सारा सामान दिया जाता है। जैसे कि वो ज्वेलरी होता है, कोई सामान होता है, लड़के वाले भी देते हैं और लड़की के परिवार वाले भी देते हैं। तो जितना भी सामान शादी के समय लड़की को मिलता है उसको हम कहते हैं स्त्री धन। अब इसका लीगल पॉइंट ये है कि अगर किसी भी लड़की को शादी के समय जो भी सामान मिलेगा वो उस लड़की की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है। अब एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी इंसान ने उस प्रॉपर्टी को उस लड़की से छीना तो फिर उस लड़की के पास एक राइट होगा कि वो कोर्ट में जाकर उस इंसान के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है और उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकती है। तो आई होप आपको स्त्रीधन समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं अपने इस केस में। देखिए, केस में क्या हुआ था कि इसमें एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है, जिसके बाद उनकी शादी टूट जाती है और डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स जब हो जाता है तो डाइवोर्स के बाद लड़की अमेरिका चली जाती है, लेकिन लड़की के जो बाप होता है वो इंडिया में ही रहता है। अब क्या होता है इस केस में, लड़की का बाप जब उसको ये पता चलता है कि मेरी बेटी का डाइवोर्स हो गया है लेकिन लड़की के ससुराल वालों ने स्त्रीधन नहीं दिया है, तो लड़की का जो पिता होता है वो क्या करता है कि वो केस फाइल कर देता है सेक्शन नंबर 405 आईपीसी के तहत। देखिए, 405 क्या बोलता है, 405 बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। अब इसको भी समझ लीजिए 405 क्या है, उसको बड़े ही सरल तरीके से आपको एक एग्जांपल के तहत समझाता हूँ। मान के चलिए कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन आपको किसी पर्पस के साथ दी थी कि आप उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे। आप क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं किसी इंसान को और उसके बाद मेरे को लॉस हो जाता है। तो इसी को कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैंने एक प्रॉपर्टी आपको ट्रस्ट के भरोसे दी थी लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया तो आपने अपराध कर दिया है। तो लड़की के पिता का ये कंटेंशन होता है क्योंकि मेरी बेटी ने अपने सारा सामान अपने परिवार वालों को, अपने ससुराल वालों को ट्रस्ट के बेसिस पर दिया था। अब उसके ससुराल वाले उसको उसका सामान वापस नहीं कर रहे हैं, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत एक केस फाइल कर दिया जाए। और इसमें केस भी फाइल हो जाता है, एफआईआर भी रजिस्टर हो जाती है और चार्जशीट भी सबमिट हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब कभी भी किसी भी इंसान के अगेंस्ट में एफआईआर फाइल होती है तो सबसे पहला जो काम उसे करना होता है कि वो हाई कोर्ट में जाकर उसको क्वैश कराया है। अब क्वैश कराने के समय सुप्रीम कोर्ट देखिए अब क्या बोलता है, अब इसको बहुत ज़्यादा समझिएगा। देखिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस आप कब फाइल करते हैं, जब आपने कोई प्रॉपर्टी दी हो। लेकिन आपने इस केस में सुप्रीम कोर्ट उस लड़की के पिता से ये पूछता है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी दी थी। स्त्री धन लड़की की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, तो कायदे से लड़की के पास राइट है एफआईआर फाइल करने का, आपके पास नहीं है। और दूसरा, अगर आप एफआईआर फाइल करना चाहते हैं तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट के तहत एक ऑथराइजेशन लेना होगा। अगर आपने वो ऑथराइजेशन नहीं लिया है तो बिना लड़की के ऑथराइजेशन से आप कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्त्री धन लड़की की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, ना कि आपकी। तो आपने ऑथराइजेशन नहीं लिया है, इसलिए जो आपने केस फाइल किया है वो सरासर कानूनी रूप से गलत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर लड़की का स्त्री धन है तो लड़की ही फाइल कर सकती है, उसके परिवार का कोई भी सदस्य केस नहीं फाइल कर सकता है लड़की के ससुराल वालों के अगेंस्ट में। अगर उसको ऐसा करना है तो फिर लड़की का एक ऑथराइजेशन चाहिए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए, तभी जाकर आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपने बिना ऑथराइजेशन के केस फाइल किया तो इस केस के तहत आपका उस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा।